बता दें कि प्रयागराज माघ मेले में गौ गीत, गंगा गायत्री, संतों पर हो रहे अत्याचार को लेकर संत सम्मेलन व नृत्य पितृ पूजन, सनातन संस्कृति की रक्षा करना ही सभी प्राणियों के हित में कार्य होगा, ताकि भारत पुनः विश्व गुरु हो। यह है संकल्प हमारा। और वही गुरु चरणदास सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शपथ लेते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने पर पहले कलम से गौ हत्या मुक्त भारत बनाऊंगा व साथ में गौ माता को राष्ट्र माता का पूर्व दर्जा दूंगा। गंगा जी को स्वच्छ अविरल बनाऊंगा। गौ मुख से गंगा सागर तक स्वच्छ जल पहुंचाऊंगा। श्रीमद् भगवद गीता को सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य करूंगा। पूज्य संतों की सेवा सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। गायत्री मंत्र का पूरे भारत में प्रचार प्रसार करूंगा। इस मौके पर प्रयागराज सनातन संस्कृति रक्षा दल के द्वारा ओम गुरु चरणदास राष्ट्रीय अध्यक्ष राधे मोहन, राष्ट्रीय सचिव स्वामी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष स्वामी हरियानंद महाराज जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बलदाऊ महाराज जी, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री सनातन संस्कृति रक्षा दल कार्यक्रम में आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है 5 बिंदु रखे गए हैं, गाय, गीता, गंगा, गायत्री। अब मुख्य बिंदु में बापूजी जो आज जेल में जो उनको परेशान हो रहे हैं, 11 साल से जेल में बंद हैं, उनको दवाई भी ठीक से नहीं मिल रही है, सुरक्षा भी सही से नहीं मिल रहा है, व्यवस्था सही से नहीं मिल रहा है और अनावश्यक उनको जेल में रखा गया है। उस पर आंदोलन किया जा रहा है। सरकार से भी हमारी मांग है। बाकी हम राजनीतिक दल हैं, जब भगवान करेंगे, संतों का आशीर्वाद होगा, गंगा माई का आशीर्वाद होगा, हमारे हाथ में जब सत्ता आएगी, बापूजी को स्वसम्मान तत्काल रिहा करेंगे और गौ हत्या बंद करेंगे। गीता पूरे संस्कृति में चलेगी, देश में चलेगा और गंगा जी की अविरल धारा गोमुख से गंगा सागर तक पहुंचेगा और गायत्री का, ओमकार का, आदि जो भी भगवान के नाम का प्रचार प्रसार धूमधाम से पूरे देश में, विश्व में किया जाएगा। मेरा परिचय ओम गुरु चरणदास, सनातन संस्कृति रक्षा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारत जागृति प्रयागराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सनातन संस्कृति रक्षा दल का सचिव। आज सनातन संस्कृति रक्षा दल का माघ मेले में जो है विशाल कार्यक्रम हुआ। यह है कार्यक्रम देश, संस्कृति और राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है और यह संगठन सनातन संस्कृति रक्षा दल जो यह पार्टी है वह भारतवर्ष में हर जगह विद्यालय के माध्यम से बच्चों को, स्कूलों के माध्यम से यह सभी को एजुकेशन के देगा और जगह जगह गौ रक्षा, संतों की सुरक्षा हेतु। और आपके आज देखिए मोदी सरकार आई हुई है, लेकिन ये जो लोग गरीब हैं वह आज गरीब ही रह गए हैं और जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो अच्छा पैसा ही कमा रहे हैं। तो गरीबों के लिए मोदी सरकार का जो 20 किलो 5 किलो चावल दे के, गेहूँ दे के परेशान कर रही गरीबों को और वोट बैंक अपना बना रही है। अगर सनातन संस्कृति रक्षा दल की सरकार आएगी तो गरीबों को समझ लीजिए कि अच्छे एजुकेशन और उनको सरकारी नौकरियां दी जाएगी। ऐसा सनातन संस्कृति रक्षा दल का पूरे भारत भर में दावा है और यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरु चरणदास जी का भी कहना है कि हम लोग अच्छा एजुकेशन और समाज को संगठित, सुरक्षित करके और बिजली, लाइट, हर चीज़ को फ्री करेंगे। और मैं भारत जागृति प्रयागराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष और सनातन संस्कृति रक्षा दल का महासचिव अशोकानंद जी महाराज। आज पूज्य बापू जी को जो अंदर रखा गया है, ये बहुत बड़ा इसमें ईसाइयत का हाथ है। ईसाई आज जो धर्मांतरण हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि पूज्य बापू जी थे तो धर्मांतरण को रोकते थे। तो इसके आड़ में सरकार को कहीं ना कहीं सरकार जो है ईसाई से प्रेरित होकर ईसाइयों के कहने पर ये बापूजी कई बार कहे हैं कि 100 करोड़ रुपए मुझे प्रति महीने अंदर रखने के लिए दिया जाता है। तो ऐसे संत को जो राष्ट्र के धरोहर हैं जो सताया जा रहा है, इसके लिए हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि आप तत्काल पूज्य बापूजी को रिहा करें, नहीं तो हम लोग किसी कीमत पर, अब हम चुनाव के मैदान में हैं और 543 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। माघ मेले में आके हमें बड़ा अच्छा लगा है। ये सनातन संस्कृति रक्षा दल का ये बहुत सुंदर संत समागम हुआ, जिसमें सबने यही कहा कि हम विश्व गुरु तो बनेंगे, लेकिन गुरु की महिमा, और गुरु हमारे कारागार में है संत श्री आसाराम बापू जी। हिंदुत्व की उन्होंने बहुत रक्षा की है, बहुत पताका फैलाई है। तो गुरु की रक्षा के बिना और गुरु की कृपा के बिना हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे। बापू जी की रिहाई के लिए सबने यहाँ पर प्रार्थना की है, सरकार से भी, भगवान से भी। घनश्याम आनंद जी, वृंदावन से। गंगा, गौ, गीता, भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संतों के ऊपर जो हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सामूहिक रूप से सभी लोग मिलकर के उनके संतों के उत्थान के लिए कार्य किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं
कि संतों के ऊपर जो कुठाराघात हो रहे हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, इस पर विशेष कानून बना करके और उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए और उनके रिहाई के लिए ध्यान दें। मैं आद्या जगतगुरु शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठाधीश। इस मंच के माध्यम से हमारी पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि जो भारत अब आगे जो विश्व गुरु बनने वाला है, उसका जो हमारा संकल्प है, लक्ष्य है, हमारे गुरुदेव पूज्य श्री आसाराम जी बापू द्वारा ही रखा गया है और वो सिद्ध हो रहा है। उनका भी संकल्प कार्य कर रहा है, लेकिन अगर वो आ जाएं साक्षात यहाँ जेल से, अगर सरकार उनकी जमानत और उनकी रिहाई कर दे, तो वो जब इतने अच्छे से अभी हो रहा है बिना उनकी उपस्थिति के, और अगर यहाँ पे आ जाए तो इससे एक मतलब इस सरकार के 5 साल में ही वो पूरा भारत हमारा विश्वगुरु बन जाएगा। सब कुछ नींव डल चुकी है, उनके द्वारा शिष्य तैयार हो गए हैं, सब भारत को विश्वगुरु बनाएंगे और उनकी बस रिहाई और सरकार से यही हमारी पार्टी की और हमारी यही प्रार्थना है। और सनातन संस्कृति रक्षा दल की तरफ से ये आश्वासन दिलाता हूँ कि यदि बापू संत श्री आसाराम जी बापू कौन है? संत श्री आसाराम जी बापू हिंदू संस्कृति के अध्यक्ष थे और आज भी है। उन्होंने हिंदुत्व के लिए जो काम किया, जो संगठन के लिए काम किया, वो पूरे विश्व में सराहनीय और विश्व ने देखा उसको। बापू की डंका सारे विश्व में बजी थी। तो इसमें कई आतताई तत्व थे, कई अधार्मिक तत्व थे जो इसका विरोध कर रहे थे। तो वो चाहते थे कि हिंदुत्व इकट्ठा कभी ना हो। वो चाहते थे हिंदू अगर इकट्ठा हो गया तो भारत का दबदबा पूरे विश्व में चलेगा, वो कभी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने सुनियोजित षड्यंत्र, ये एक षड्यंत्र हुआ और ये कई वर्षों से चल रहा था। इसके अंदर बापूजी के हेलीकॉप्टर क्रैश का भी षड्यंत्र हुआ था, जिसमें जान से मारने की कोशिश की गई थी, पर उसमें से बापूजी जिंदा आ गए। तब इन्होंने प्री प्लान तैयार किया ये जो लड़की का, इसके लिए एक निर्भया कांड हुआ। तब संसद में कानून पारित होता है, पॉस्को एक्ट पारित होता है, फिर उसके बाद बापू के लिए ही पारित किया था, इसके तहत डाला गया। तो ये एक राजनीतिक रूप से प्रेशर करके बापू को अंदर लेके गए हैं। तो इसका मूल कारण क्या है? जब तक हम कारण का निवारण नहीं करेंगे तब तक कार्य खत्म नहीं होगा। ये सारा कार्य जो है कारण राजनीतिक है। यदि हम सरकार से नम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस तरह भगवान राम ने हनुमान जी और अंगद को भेज के रावण से प्रार्थना किया था कि ये सीता माँ को छोड़ दो, हम सीता माँ को छोड़ दो तो हम युद्ध नहीं करेंगे, हम वापस चले जाएंगे। ऐसे ही हम भी प्रार्थना करते हैं, हम यदि बापू निर्दोष है और उनको छोड़ दिया जाए तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, नहीं तो 543 सीटों पे हम इलेक्शन 2024 में खड़ा करेंगे। हाँ, और वो पक्का तय है और इसमें कोई दो राय नहीं।